आद्या की इस हरकत के बाद अनुपमा का शक होगा और भी गहरा, जाएगी इस मामले की तह तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज आद्या मान की दुश्मन बन के खड़ी है। ना तो अनुपमा को पता है कि आद्या ने मुझे पहचाना है, क्योंकि अनुपमा को तो पता नहीं है कि ये आद्या छोटी अनु है। ना ही अनुज को पता है कि आद्या ने अनुपमा को देखा है। सिर्फ इन तीनों में एक ही आद्या है जिसको पता है कि इस शहर में, इस आसपास के सराउंडिंग में मेरे पॉप्स और मॉम मिल सकते हैं। इसलिए वो बार बार उनको ना मिलने की जो है कोशिश में लगी रहती है। आज अनुपमा जब घर पहुंचती है, जो हमने प्री कैप में देखा, तो वो ऐसे वैसे आद्या ने दरवाजा नहीं खोला, बल्कि आद्या ही वहां पे दरवाजा खोलने आई। और इसके बाद क्या क्या हो सकता है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आद्या एक ऐसी बच्ची बन के सामने आई है जो अपने ही माता पिता की दुश्मन है। अब तक हमने अनुपमा के सारे बच्चे देखे हैं, वो गुस्सा करते हैं, गुस्सा निकालते हैं, फिर माफी मांग लेते हैं, मगर ये कंटिन्यूसली चल रहा है। एक ऐसा गुस्सा जो थोड़े टाइम के लिए होना चाहिए था, फिर समझ आनी चाहिए थी कि इतनी बड़ी बात भी नहीं है। और ये भी समझ में आना चाहिए था, बच्चों को हमेशा समझ में आता है, जब हम भी बच्चे थे हमें भी कोई ऐसी बातें अपने माँ बाप के खिलाफ भड़काता था, करता था, तो ऐसा नहीं था कि हम उसी पे स्टिक हो जाते थे। जैसा कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि इतने सालों तक अनुज ने भी तो परवरिश की है आद्या की, तो क्या आद्या के दिमाग में सिर्फ मालती देवी की बातें हैं या बरखा की बातें हैं? तो खैर, आद्या की चर्चा तो हमने पहले इन बातों पे बहुत सारी की है, मगर आज की स्टेज में आद्या ने यह समझ लिया है कि कहीं पॉप ने अनुपमा को तो नहीं देख लिया, और वो कहती है कि मैं अपने पॉप को अनुपमा से मिलने नहीं दूंगी। बहुत ही स्ट्रांगली उसके मन से आता है कि मिलने नहीं दूंगी। हैरानी होती है मुझे इस बात की। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब मिलने नहीं दूंगी की बात तो वो बार बार कर ही रही है। अनुपमा को धक्का भी मार दिया उसने डांस करते हुए कि चली जाओ चली जाओ, जो भी था। उसके बाद किसी ने भी उस चीज को रजिस्टर नहीं किया, एड्रेस नहीं किया। खैर, कोई बात नहीं। अब अनुपमा श्रुति के कहने से वो वहां पे खाना लेके आ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको श्रुति से कुछ वाइब्स आ रही हैं जो मिल रही हैं उसको। श्रुति रोती है फोन पे, और अनुपमा कभी भी ऐसा नहीं हुआ आज तक कि किसी रुलाते को चुप ना कराए। अनुपमा तो जिंदगी भर यही करती आई है, और इसी बात की वो गालियां भी खाती आई है। किसी ने फोन कर दिया तो अपने 10 काम छोड़ के भी अनुपमा चली जाती है, क्योंकि उसको उस समय ज्यादा जरूरत है। यह अनुपमा का स्वभाव है। अब अनुपमा वहां पे चली गई और वहां पे आद्या ने दरवाजा खोला, और आद्या के लिए अनुपमा पहले से ही सोच रही है, क्योंकि श्रुति ने भी बात की कि जिद्दी बच्ची है, सब चीजें। और अनुपमा ये भी आद्या से क्वेश्चन करती हुई हमें दिखी कि ये बच्चे को मुझसे इतनी जो है प्रॉब्लम क्यों है, मैं तो कभी इस बच्चे से मिली नहीं हूं, मगर ये बच्चा बार बार मुझे देख के ऐसा क्यों रिएक्ट करती है। ये सारी चीजें अनुपमा के मन में चल रही है, और ये भी चल रही है कि ये बच्ची जो है, कुछ तो कनेक्शन है इस बच्ची का, क्योंकि वो जब शीशा साफ कर रही थी तो उसको आद्या ही दिखती है। कहने का मतलब यह है कि अनुपमा को बार बार आद्या का ही ख्याल आता है, और इस बात को लेके वो सोचती है कि ये क्यों है। अब किसी अनजान शहर में एक बच्चा आपको मिलता है जो आपसे इतनी नफरत करता है, तो क्या मन में नहीं होता है कि आखिर इस नफरत का कारण क्या है? तो अब दोस्तों, जैसे ही अनुपमा गई, श्रुति ने नहीं बल्कि आद्या ने दरवाजा खोला, तो अब अनुपमा को वो दरवाजे के अंदर आने नहीं देगी आद्या। यहां पर जिस तरह का आद्या का स्वभाव है, बहुत ही बदतमीजी से पेश आ सकती है, और उस बदतमीजी में कुछ ऐसा कह सकती है जिससे अनुपमा का शक और गहरा होगा कि इस बच्ची का मुझसे जरूर कोई संबंध है। इतनी बुरी तो नहीं हूं दिखने में, मैं अनुपमा सोचेगी कि जो बच्चा मेरे से नफरत करनी शुरू कर दे, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है। तो अनुपमा अब दोस्तों इस मामले में तय तक जाने की कोशिश करेगी। श्रुति से तो उसकी काफी अच्छी कन्वर्सेशन हुई है,
आगे उसको ये पता चलेगा कि आद्या की हालत ऐसी क्यों है। वो जानना चाहेगी श्रुति से कि क्या उसकी मां मेरी तरह रिजेंबल करती थी, क्या चक्कर है जो ये बच्ची मेरे से नफरत करती है। तो अनुपमा अब इस मामले की तह में जाएगी और फिर धीरे धीरे सच की परतें सामने आएंगी कि आखिर क्या है जो इन लोगों को भूत की तरह लगता है जब अनुपमा को देखते हैं। क्यों भागते हैं इतना, क्या है इस पूरी गुत्थी में इन बाप बेटी की सच्चाई। क्योंकि सिर्फ वही सच्चाई होती तो बात समझ में क्लियर आती कि वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, मगर अगर ये सच्चाई कुछ अलग है तो अब इसकी परतें खुलनी शुरू हो जाएंगी। मेरा तो ये मानना है, बाकी आप बताइएगा आपका क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.